पाकिस्तान कभी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इत्तेहाद का कोई मुआहदा नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी है। अफगान सरहद से अब भी दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी का दावा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था, तब भी ट्रायल फौजी अदालत में मुमकिन नहीं था। दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। अदालती फैसले में दिफाए पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। फैसले के मुताबिक दिफाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। 9 मई मुल्जिमान 21D1 के दायरे में आते हैं। ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। 21वीं आईनी तरमीम वाले बेंच ने 21D1 को तस्लीम किया। वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। बातचीत में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। मुज़ाकराती टीम तहलील नहीं होगी। इरफान सिद्दीकी का दावा। वज़ीर दिफा का खुलूसे दिल से मुज़ाकरात में हिस्सा लेने का पैगाम। तहरीरी मुतालबात का इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात में खुशी की खबर मिलने की नवीद सुना दी। कल बातचीत के तीसरे दौर में तहरीरी मुतालबात देने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और दीगर जिस तरह तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत मुखलिस होती तो सबको शट अप कॉल दे सकती थी। शौकत यूसुफजई का शिकवा। सलमान अकरम राजा मुज़ाकरात से मायूस दिखाई देने लगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकर्री के मामले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर सैयद शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। शिबली फराज का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज पर तशद्दुद के खिलाफ केस। पीटीआई की वजीर आजम और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए क्रिमिनल कंप्लेंट। वकील ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज केसेस में शुएब शाहीन और रऊफ हसन समेत तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। अफवाज पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। रियासत है तो सियासत भी है। खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू। आर्मी चीफ से मुलाकात में सूबे के अमन और अमान पर बात हुई। जनरल आसिम मुनीर ने सियासतदानों से तजावीज ली और ये भी बता दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। अशिया खुरनोश, दवाएं और दीगर सामान से भरे 25 ट्रकों का दूसरा काफिला कुर्रम पहुंच गया। 20 ट्रक आज रवाना होंगे। कुर्रम में 3 माह से रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात बरकरार। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात, पेट्रोल और गैस की किल्लत से मकीन परेशान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन 4 ख्वारिज हलाक। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ख्वारिज दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का पैगाम। CTD ने पंजाब में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुख्तलिफ शहरों में 200 ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से 7 खतरनाक फितनतुल ख्वारिज, असलहा और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। कब्जे से अहम तालीमी इदारे के नक्शे भी बरामद। मजीद 15 IPPs के साथ नए मुआहिदे की मंजूरी। बिजली 10 से 11 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। काबीना ने पाक चीन IPPs के साथ मुआहिदा खत्म करने की मंजूरी दे दी। कैप्को के साथ भी नजरसानी शुदा मुआहिदा किया जाएगा। नए मुआहिदों से कौमी खजाने को 500 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। वजीर आजम ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल करने की नवीद सुना दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत 40 अरब डॉलर्स देने का भी वादा। तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम किया जाएगा। बाकी मानदा रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं को देखकर शोर मचाने पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके 17 साला नौजवान को कत्ल कर दिया। वाक़े पर SSP ने इलाके के SHO और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। नॉर्थ कराची से अगवा बच्चे की रिहाई के लिए गैर मुल्की मोबाइल नंबर से तावान का मुतालबा।
अगवाकारों ने साहरिम की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तलब कर लिए। रकम की मुंतकिली के लिए बैनुल अक़वामी बैंक अकाउंट नंबर भी दे दिया। गवर्नर सिंध की साहरिम के वालिदैन से मुलाकात, बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर 2 हाउसिंग सोसाइटीज मुलाजमीन के दरमियान फायरिंग, 1 शख्स जाम बहक, 1 जख्मी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने हालत तशवीशनाक करार दे दी। पुलिस ने 1 मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। नूरियाबाद के करीब वीगो और ट्रक में तसादुम, पुलिस इंस्पेक्टर जां बहक और ड्राइवर जख्मी हो गया। कराची के इलाके फेडरल एरिया में तेज रफ्तारी के बाइस कार उलट गई, 2 कार सवार और 1 राहगीर जख्मी। फैसलाबाद में तेज रफ्तारी के बाइस मुसाफिर बस और डंपर में तसादुम, 1 शख्स जां बहक, 15 से ज्यादा जख्मी। बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस्लामाबाद में कैरम बोर्ड में छुपाकर आइस स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। आपारा मार्केट में वाक़ई कोरियर ऑफिस पर ANF के छापे के दौरान न्यूजीलैंड के लिए पार्सल से मनशियात बरामद हुई। पाक बहरिया के जहाज PNS यमामा का तुर्की की बंदरगाहों का दौरा। तुर्किश नेवी फ्लीट के डेप्यूटी कमांडर वाइस एडमिरल ने PNS यमामा का दौरा किया। जहाज की सलाहियतों के बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। भारत से 200 सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए गए। दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर में तकरीब का एहतमाम, मेहमानों को तहाइफ पेश किए गए। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लपेट, जियारत में कम से कम दर्जा हरारत -6 और योग में -1 रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर बरकरार, पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध का राज बरकरार, हद निगाह कम हो जाने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रही। तैयारों और ट्रेन का शेड्यूल भी मुतासिर। लॉस एंजलिस की जंगलात में लगी 1 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद आग बुझाई नहीं जा सकी। सिर्फ 17% शोलों पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से गुलाबी पाउडर का छिड़काव। इस्राइली जंगी तैयारों की दीर अल बलाह पर बमबारी से 13 फलस्तीनी शहीद। गजा में एक रोज में 63 फलस्तीनी इस्राइली फौज का दहशतगर्दी का निशाना बन गए। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तेफाक कर लिया। इस्राइली मीडिया का दावा, वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तकरीर के दौरान खातून का एहतजाज। भारत की अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली रूसी कंपनियों से तिजारत खत्म। यूक्रेन जंग के बाइस अमेरिका की रूसी कंपनियों और जहाजों पर पाबंदियां। भारत अमेरिका के शाना बशाना रूसी कंपनियों से तेल की खरीदारी रोक दी। तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस के 9 केसेस रिपोर्ट, 8 अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत को मजीद केसेस सामने आने का खदशा। मेंबर ममालिक को वबा से मुताल्लिक आगाह कर दिया। मार्बर्ग इंतहाई मुतादिद हेमरेज बुखार का सबब बनता है और ये फल खाने वाली चमगादड़ों से फैलता है। मुल्तान पाक वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। कौमी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कप्तान शान मसूद सीरीज में 2-0 से कामयाबी हासिल करने के ख्वाहिशमंद। मायूस कुन कारकर्दगी पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तनख्वाहें कम करने पर गौर। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को फारिग किए जाने का इम्कान। कुराकरम विंटर लोड सीजन 7 आइस हॉकी के दिलचस्प मुकाबले जारी। सयाहती मकाम पर आइस क्लाइंबिंग, माउंटेन साइकिलिंग और ग्लेशियर हाइकिंग के दौरान यादगार इवेंट भी होंगे।